भैया मेरा संपत्ति बहुत था, कम से कम करोड़ों रुपया का। मैं 3 जने का, आदमी नहीं है लड़की का, उसका रकम रखी थी। बहू की शादी किया बेटे का, उसका था। दोनों बेटे का चैन था। हमारी ये मतलब नातिन का था, नातिन का नहीं मेरा था। और वो हार और चूड़ी, ये पैजनी, पेटी, कान का 3-4 झुमका, बाली और कंगन, बहुत कुछ था। यही सब बहू का भी था, यही इतना बेटी का भी था। तो इतना सोना घर में काहे के लिए रखे थे? काहे के लिए रखे थे बेटा? ये इनके पापा प्लास्टिक धंधा कर रहे थे, उसमें पैसा आता था, थोड़ा हमको देते थे। हमने काट कपट के अपने 5 बच्चे को, हमारे 5 बच्चे हैं। अच्छा जी। लगभग कितने का चोरी आपका? लगभग 35 से 40 लाख। 35 से 40 लाख जी। क्या था? ज्वेलरी ज्वेलरी खाली ज्वेलरी ले गया, ज्वेलरी बर्तन था। वर्तन कुछ नहीं छुए। अच्छा, टीवी पड़ा था वो भी नहीं छुआ। कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ? कार्रवाई के नाम पे आज तक कुछ नहीं हुआ। 0 शासन क्या कह रही है? प्रशासन तो बोल रही है कि हाँ हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन ढूंढने को वो नहीं मिला। अच्छा, हाँ, आसार नहीं दिख रहा है कि उच्च अधिकारियों से बातचीत कभी हुई आपकी? बहुत सारी बात हुई है। हमारे यहाँ आते भी हैं, हमेशा अधिकारी आते रहते हैं, लेकिन आज तक आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। और किसी जमी रहा तो कहाँ चल गए? नैहरे गए भैया, नैहरे। लेकिन अभी कुछ होता जाता नहीं। जनपद भदोही का औराई क्षेत्र, औराई थाना क्षेत्र का ऐसा गांव जहां पर कुछ महीने में कई चोरियां सामने आई हैं। चोरी घटना कोई साधारण चोरी नहीं है, बल्कि लाखों रुपए का जेवरात जो है चोर लोग उड़ा ले जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे पास 1 दर्जन फोन आया है कि भैया हमारे गांव में कुछ महीने में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-5 चोरियां हो गई हैं। ये घर है, यहाँ पर जो है चोरों ने कम से कम जो है 70 से 80 लाख रुपए या इससे ज़्यादा का रकम जो है चोरी करके लेके गए हैं। इसमें 2 परिवार रहता है और दोनों परिवार का मिला करके जो है करोड़ों रुपए का चूना लगा है। जरा सोचिएगा, इस गांव में चोरों का आतंक इतना भयावह है कि लोग जो है डर के साए में जी रहे हैं। घर में कोई कुछ रखना नहीं चाह रहा है। आखिर कैसे कोई रखेगा जब चोर आएंगे गांव के बीच में से चोरी करके लेके जाएंगे। चौराहे पे प्रशासन कहेगी कि हम CCTV लगा रहे हैं, जगह जगह पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन चोर पुलिस को चकमा दे करके ठीक ठाक चोरी कर रहे हैं। ये मकान हम लोग घर में चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिर चोरी कहाँ से की गई है, और कुछ परिवार वालों से बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। यहीं से फोन गया था और कि आप थोड़ा सा अंदर आइए। मकान है और ये दरवाज़ा जो है, ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ से जहाँ पे लॉक किया जाता है इसे काट करके बाकायदा इसके बाद जो है घर में यहीं पर स्वर्ण जो है कुछ जेवरात रखे गए थे, पूरा निशाना बनाया गया है। आप थोड़ा सा अंदर आइए और चीज़ों को एक बार दिखाइएगा। बक्से का भी कूड़ा निकाल दिया गया भैया, वो बक्से का पूरा कोड़ा लम्बा मार के। ये आप अंदर का नज़ारा देख रहे हैं, ये पूरा बक्सा है, उसमें तमाम सामान थे, पूरा कचरा निकाल करके उसमें जो भी साड़ी था, सामान था, और उसमें जो है सामान था, सब चोरी करके लेके गए हैं। अब हम परिवार से बातचीत करेंगे, अंदर का नज़ारा है। और एक परिवार और है जिनकी चोरी जो है दूसरे कमरे में की गई है। जरा सोचिए, पूरा सुनियोजित तरीके से, नितेश जी बाहर आइए, और पूरी सुनियोजित तरीके से जो है इस काम को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर भी जो है इसे काटा गया है बाकायदे, और इस दरवाजे के लॉक को काट करके जो है इसमें भी जो है जो सामान रखा गया था इसमें भी चोरी किया गया है। अब हम लोग अच्छा, ये बक्से में सामान था अम्मा, इसमें भी बड़े आराम से। आप लोग कहाँ थे जब ये चोरी हो गया इतना बड़ा, बताइए। अच्छा, मायके गए थे। आइए बाहर बातचीत करते हैं। भैया मेरा संपत्ति बहुत था, कम से कम करोड़ों रुपया का। मैं 3 जने का, आदमी नहीं है लड़की का, उसका रकम रखी थी। बहू की शादी किया बेटे का, उसका था। दोनों बेटे का चैन था। हमारी ये मतलब नातिन का था, नातिन का नहीं मेरा था। और वो हार और चूड़ी, ये पैजनी, पेटी, कान का 3-4 झुमका, बाली और कंगन, बहुत कुछ था। यही सब बहू का भी था, यही इतना बेटी का भी था। तो इतना सोना घर में काहे के लिए रखे थे? काहे के लिए रखे थे बेटा? ये इनके पापा प्लास्टिक धंधा कर रहे थे,
उसमें पैसा आता था, थोड़ा हमको देते थे, हमने काट कपट के अपने 5 बच्चे को, हमारे 5 बच्चे हैं, अच्छा 5 बच्चे को हमने बनाया था। अब पहले से 20 साल पहले की बात है। आज तो वो बीमार हैं, आईसीयू में थे, अच्छा और मैं कल भाग के आई। हम्म। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जब चोरी हुई तो आप घर पे नहीं? नहीं, अच्छा, मैं नहीं थी, फ्लाइट से आया। तो घर में कौन था? ये मेरी जेठानी रहती हैं, ये मायके गई थी, शादी वादी पड़ा था क्या मालूम, तो उसमें ये बेचारी चले गए, इनका भी चोरी हुआ। अच्छा, इनका भी चोरी हुआ। हाँ, लगभग कितना तोला सोना होगा? अब कितना तोला, ये मेरा देखो ये सुन हो रहा है भैया, कभी कभी इसमें मैं शांति दिमाग से। आपके लड़के हैं ये? कितना तोला सोना होगा भाई साहब? करीबन 45 से 50 तोला माता जी का और उनका मिला के, और अगर हमारी बड़ी वाली बहन का दिखाया जाएगा तो उनका आदमी नहीं है, लेकिन उनके भी करीबन 10 से 12 तोला सोना। हम पूरा लिस्ट बना के रखे हैं हमारे पास, माता जी के पास क्या था, भाभी का क्या है उसमें, और उसके बाद चांदी का अलग लगा के रखे हैं। तो अगर सिर्फ चांदी देखोगे तो 20 लाख का चांदी है, क्योंकि करधनी 2 था, 1 किलो का एक है, आधा किलो का एक है, पैजनी 2 था, 1 किलो का एक है, आधा किलो का एक है, 3 पाव का एक है, और उसके बाद चांदी का सिक्का था 10 थे, और एक सिक्का 1 तोला 10 तोला का था। उसके बाद 12 तोला के ऊपर का इनका कम से कम नहीं कुछ तो 8 पायल था। उसके बाद मीना पीना तो हम सब जोड़े नहीं है, और उसके बाद चांदी का पान, सुपारी, प्लेट, फिर उसके बाद 4 अंगूठी जेंट्स का 5-5 ग्राम का, 25 अंगूठी सिर्फ लेडीज़ का जो 5 ग्राम की सब ऊपर था। फिर उसके बाद 8 आना का 2 बाली 1 झाली, 12 आना का झुमका 1.5 तोला का 1 खे, 1 तोला का झुमका 1 खे, पिजड़ा वाला झुमका 1 तोला का 1 खे, सादा वाला झुमका 12 आना का 1 खे, 4 झुमका इनका अलग से था। फिर उसके बाद 1 तोले का बाली अलग से था, 12 आना का बाली अलग से था, 8 आना का 2 बाली अलग से था। फिर आधा तोले का 1 चैन था, आधा तोले का 1 चैन था, और 2 तोले का 2 चैन था, और 1 तोले का 1 चैन था, और 1.5 तोले का 1 चैन था, मतलब टोटल 5 चैन हो गए। इतना सोना बैंक में लोग रख देते हैं, सुरक्षा के लॉकर है, व्यवस्था है, लेकिन बैंक में हम कब रखेंगे आप मुझे बताइए? जब मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ मुझे डर है, यहाँ मुझे आपसे डर है, तब मैं पुलिस के पास जाऊँगा। मुझे इंसान के पास से डर होगा तब हम बैंक के पास। अब हम 2012 से अगर यहाँ पे रखे हैं, ये चीज़ तो मतलब हम फ्रैंक बता रहे हैं, हमारी बड़ी माता जी को भी नहीं मालूम था कि इतना सोना हम यहाँ पे रखें, ये चीज़ किसी को भी नहीं मालूम था, और यहाँ पे हम सेफ रखे थे। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे कोई चीज़ की डर थी, और हमारे सारे पटीदार भाइयों सब भरोसेमंद है, ऐसा कोई किसी पे हम वो नहीं कर सकते। लेकिन आज जब ये दुर्घटना हो गया तो हम शक कैसा है? कोई बाहरी चोर आया, गांव का है, क्षेत्र का है? बहरी कोई करेगा नहीं, इतना कंफर्म बहरी कोई करेगा नहीं, क्योंकि ये चौथा चोरी है। अच्छा, हाँ, ये पहला चोरी नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले वारदात के श्री जी वहाँ पे है, दूसरे वारदात वहाँ है, और चौथा हम है। तीसरे वारदात में तो कुछ हुआ नहीं था, बट ये चौथा वारदात है। अगर पुलिस प्रशासन से तो मेरी यही मांग रहेगी कि अगर इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई और वो चोर को पकड़ लेंगे तो उसमें हमारी ज़्यादा मतलब सहायता हो जाएगी, अन्यथा फिर हमें रोड पे उतरना पड़ जाएगा, फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या कल जो टीम आई थी, क्या कुछ अभी आपको लग रहा है जांच पड़ताल के? पुलिस प्रशासन ने तो मतलब हमें वो दिया है, जो हिम्मत दिया है कि हम ये चोर को ढूंढेंगे, और ये चोर को ढूंढने में पूरी सहायता भी वो करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन बस ढूंढ ले। हमारे कहने का मतलब वो है, जो पिछला 3 वारदात हुआ है वो लोग भी मतलब कुछ ना कुछ उनके दिल में भी कहीं ना कहीं खुशहाली आ जाएगी कि एटलीस्ट वो मिल गया, और ये आगे इन फ्यूचर कभी बंद हो जाएगा। नहीं तो आज तो चलो इंसान नहीं है, फिर चोरी हो रहा है, कल को एक ऐसा दिन आ जाएगा कि इंसान सोया रहेगा और आएगा, वो कान में से जो पहना रहेगा चोर ऐसा निकाल के चले जाएगा और इंसान कुछ नहीं कर सकता। और वो चीज़ में अगर वो हत्या भी कर देगा तो कोई आके तो वो करेगा नहीं। आपका शक है कि गांव के ही कोई चोर होगा, क्योंकि इस तरह से जो है घर में जा करके तोहरों को सामान डाला हो में। हाँ भैया, एक पैसा नहीं रहा है। तो कहाँ चल गल रहलू? नहीं हरे गए भैया, नहीं हरे मनाई घर में कोई नहीं रहा? नहीं क्यों ना है बाटे, सब परदेश नहीं हरे बोला गए, गुरुवार के गए है, और कल गुरुवार के थोड़ी आवत है, इतने में कार्रवाई हो गई भैया। तो हमारा आधा किलो भैया पैसा नहीं रहा, 2 अंगूठी रहा, 1 सोने के चंद्रमा रहा, हमारे लड़किया का छोटा सा ननियौरेगा रहा तो पाए रहा, और 1 चैन था। इतना था चोरी? 50,000 रुपया। 50,000 रुपया रहा? हाँ, हम अच्छा, ये भैया उदय करणपुर डर के साए में और चोरों के साए में
आपका भी कुछ चोरी हुआ है लोग बता रहे हैं? जी सर। कब चोरी हुआ है, लगभग कितना चोरी हुआ होगा? लगभग करीब 1 महीना हो गया जो कितना चोरी हुआ था उस समय आपका? हमारा तो सर ऐसा जैसे कि ज्वेलरी आइटम नहीं ले गए थे, लेकिन बर्तन वर्तन शादी के सब लगभग कितना आंकड़ा, कोई वही लाख 1.5 लाख का। लाख 1.5 लाख का? कार्रवाई के नाम पे कुछ हुआ? मैं दिया था एप्लीकेशन, कुछ लेकिन हुआ है? कुछ भी कुछ नहीं हुआ है, बस विषय पे आते हैं ना। और किसका चोरी? आपका हुआ था? आपका हुआ था। कब हुआ था चोरी आपका? हमारा चोरी होकर के फरवरी में, हाँ फरवरी 15 फरवरी को क्या हुआ। नाम लिखते हैं अपना? हमारा राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी। अच्छा जी। लगभग कितने का चोरी आपका? लगभग 35 से 40 लाख रुपए का। 35 से 40 लाख जी, रुपए जी, का। क्या जी। था? ज्वेलरी था? ज्वेलरी खाली ज्वेलरी ले गया, ज्वेलरी बर्तन था। वर्तन कुछ नहीं छुआ। अच्छा, टीवी पड़ा था वो भी नहीं छुआ। कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ अभी? कार्रवाई के नाम पे आज तक कुछ नहीं हुआ, 0/0। शासन क्या कह रही है? प्रशासन तो बोल रही है कि हाँ हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन ढूंढने को वो नहीं दिख रहा। अच्छा, हाँ आसार नहीं दिख रहा है कि उच्च अधिकारियों से बातचीत कभी हुई आपकी? बहुत सारी बात हुई। हमारे यहाँ आते भी हैं, हमेशा अधिकारी आते रहते हैं, लेकिन आज तक आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। और किसी के घर में चोरी हुआ? यहाँ पे कोई खड़ा है ऐसा? 3 जन जो है यहीं पर हैं। एक मकान पीछे है, एक त्रिपाठी जी है, एक और त्रिपाठी जी ही है। और ये मकान जो ये व्हाइट वाला दिख रहा है, इस पर भी जो है प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। यानी अब ऐसे समझिए कि इस गांव में जो है चोर इतने जो है बेफिक्र होकर चोरी कर रहे हैं, और ठीक ठाक चोरी है। लगभग जरा सोचिए 35-40 लाख का इनका आंकड़ा है, या इनके कहना है करोड़ों रुपए का, लाख 1.5 लाख का इनका भी नुकसान हुआ है। इनका भी प्रयास किया गया, बगल मकान है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। महाराजगंज क्षेत्र में आए दिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई महीना जाता होगा जिसमें खबरें ना आती हो कि फलाने जगह चोरी हो गया। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, महाराजगंज क्षेत्र में चोर इतने ज्यादा बुलंद हैं, हौसले उनके, कि कभी भी रात बिरात आएंगे और अच्छा खासा जो है लेके चले जाएंगे। और कार्रवाई के नाम पे मुझे लगता है आश्वासन मिलता होगा आप लोगों को कि कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ होता जाता नहीं है। तो भदोही जिला प्रशासन से एक निवेदन और मांग कि इस क्षेत्र में जो चिन्हित लोग हैं, जिन पर शक है, थोड़ा सा कार्रवाई तेज करिए, उठाइए, पीटिए, मारिए, दबाइए, तब ना पता चलेगा कि चोर कौन है और कहाँ से क्या कुछ हो रहा है। तमाम जगह आप लोग CCTV लगाए, हो सकता है गांव में कुछ लोग लगाए हो, थोड़ा कार्रवाई तेज करिए। लेकिन कार्रवाई के नाम पे होता क्या है, तो कुत्ता लेके आएंगे, इधर उधर करेंगे, लिख पढ़ के चले जाएंगे, लोग सोचेंगे कार्रवाई हो रहा है। लेकिन आदमी की गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई, पसीने की कमाई जब इकट्ठा करके रखा होता है, एक साथ चला जाता है, जरा सोचिए कि आदमी जीते जी मर जाता है। 5 बेटों की शादी के लिए या उनकी बहू के लिए पूरी तैयारी थी, अब एक साथ चला गया। परिवार के ऊपर क्या कुछ बीत रही है, यह प्रशासन को समझ में नहीं आएगा। लेकिन निवेदन यही कि उदयकरणपुर में जिस तरह से चोरी हो रही है, शक के घेरे में ज़रूर है कि क्षेत्र के चोर कितने एक्टिव हैं और यहाँ का क्षेत्रीय प्रशासन कितना बेबस और लाचार है। तो यहाँ के नव आगंतुक SP साहब से निवेदन है कि थोड़ा सा प्रशासन का चोटी टाइट करिए, नहीं तो इस तरह से अगर होगा तो पूरा क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। बाकी बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। लगातार प्रयास करेंगे कि अगर इनकी और कोई समस्या आती है तो आपके साथ साझा किया जाए, प्रशासन जो सोया हुआ है उसको जगाया जाए। थैंक यू।